बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1, उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 किए और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो यहाँ पर रिपीट होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आए तो बेटे आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर है बेटे उसको अच्छे से देखना है, फिर आप ये क्वेश्चंस करने के काबिल होंगे। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने की, लेकिन बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल से आप लोगों से इन क्वेश्चंस में जो बातें होंगी वो सारी बेटे हम रिपीट कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इन क्वेश्चंस की बेसिक की आपको समझ हो तो बेटे उसके लिए आप लोगों को मस्ट एक्सरसाइज 5.1 का जो लेक्चर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 वो बेटे आप मस्ट देखें। चलें बेटे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये बेटे आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन है बेटे, इसको हमने रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हमने क्या करना है बेटे, रिजॉल्व करना है। मैंने कहा था आप लोगों से सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, इम्प्रॉपर है तो फिर आपने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये देखें, इसकी डिग्री क्या है 3 और इसकी डिग्री क्या है 2। ये कौन सी फ्रैक्शन है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो लिहाजा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड बेटे अप्लाई करते हैं। 4x³ + 5x² - 3x - 2 को बेटे हम डिवाइड करेंगे x² - 1 पे। डिवाइड करने के बाद ये बेटे आपके पास क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है आपके पास, और ये क्या है, डिवाइज़र, और ये वैल्यू क्या कहलाती है, डिवाइडेंड। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हमने डिवीजन मेथड अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आपके पास आ गया, तो अब आप लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये मेथड है बेटे। इस मेथड से आप लोगों ने लिखना है Q(x) + Rx/dx। Q(x) आपके पास क्या है, क्वोशंट बेटे। ये देखें, ये इस क्वोशंट की बात हो रही, 4x + 5, ये देखें जी, ये आ गया Q(x) प्लस ये प्लस Rx मीन रिमाइंडर x + 3 ओवर dx डिवाइज़र, ये डिवाइज़र आपके पास x² - 1। तो ये बेटे आपके पास MCQs भी है, इसको आपने जहन में रखना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम डिवीजन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं प्रॉपर बनाने के लिए, तो फिर आप लोगों ने इस मेथड से उसको लिखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू Q(x) + Rx/dx। Q(x) बेटे ये आपके पास ये Q(x) है प्लस ये बेटे Rx है और ये क्या है, dx। ओके, अब ये देखें आपके पास, ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवीजन मेथड से प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को बेटे हम आगे लेकर चलेंगे। नाउ टेक x + 3 ओवर x² - 1, इसको बेटे, और ये देखें ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है। फैक्टराइज्ड फॉर्म की निशानी ये होती है कि वो विद इन ब्रैकेट लिखी होती है। डिनोमिनेटर में जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो हमेशा फैक्टराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब फिर क्या करें, x² - 1 को तो ब्रैकेट में नहीं लिखा गया, इसका मतलब ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसके फैक्टर बना लें। 1 के ऊपर क्या है बेटे, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, या तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लें। ये बेटे हमने ये आ गई फैक्टराइज्ड फॉर्म। हमेशा डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर जो हैं, जो भी एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये देखिए आपके पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म में आपके पास आ गई। ये बेटे आपके पास क्या है, लीनियर फैक्टर। उसको लेट करने का क्या तरीकाकार है वो आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था। लीनियर फैक्टर को बेटे सिंगल अननोन नंबर के इक्वल हम क्या करते हैं, लेट करते हैं या पुट करते हैं। a ओवर बेटे x - 1 प्लस इसको बेटे b के इक्वल पुट करेंगे, b ओवर x + 1। ओके, अब ये देखें बेटे x - 1 और x + 1 को, ये जो आपके पास फैक्टर हैं, इनको पूरे क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। x - 1 x + 1 जब यहाँ मल्टीप्लाई होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा x + 3 इज इक्वल टू a। x - 1 x - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आएगा x + 1 प्लस b। x + 1 x + 1 से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आएगा x - 1। ये बेटा आपके पास थी इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, और ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 3। ठीक है बेटे, आपके पास क्या है, लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर आपके पास बेटे, जब भी आपके पास लीनियर फैक्टर हों तो आपने उनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट करना है। किस लिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
चलें जी, पहला फैक्टर था x माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, माइनस वन है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। x की इस वैल्यू को इक्वेशन इस 3 में आपने पुट करना है, ठीक है बेटे। x की वैल्यू क्या थी आपके पास 1, ये 1 आ गया, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a। x की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 प्लस 0, वो इसलिए कि x माइनस वन किसके इक्वल था, 0 के। x माइनस वन 0, 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0। 1 और 1 बेटे क्या होता है 2, और 3 प्लस 1 4, 4 इज इक्वल टू 2 है, हमें a चाहिए। ये 2 बेटे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये बेटे a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो आपके पास सेकंड लीनियर फैक्टर है अब उसको बेटे 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 1 था माइनस 1 होगा, इक्वेशन 3 में पुट करना आप लोगों ने। ओके बेटे, चलें जी, x की वैल्यू है माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बेटे 0 हो इसलिए कि x प्लस 1 किसके इक्वल था 0 के, x प्लस 1 0, 0 a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0। ओके, प्लस b, अब x की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 1, ये वहाँ पुट यहाँ पुट कर दें, माइनस 1, ये बेटे क्या होता है माइनस 2b, 3 माइनस 1 2, हमें चाहिए b, ये माइनस 2 बेटे क्या हो जाएगा डिवाइड 2/-2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू होगी 1, a बेटे 2 है और b क्या है 1। इस इक्वेशन में बेटे a और b की वैल्यू पुट कर दें, a आपके पास क्या था ये देखिए 2, तो ये देखिए हमने 2 पुट कर लिया, 2/x माइनस 1, b की वैल्यू आपके पास थी माइनस 1, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 1/x प्लस 1, ये बेटे हमने इक्वेशन 2 में a और b की वैल्यू पुट कर ली। लेकिन ये तो आंसर आया है पुट करने के बाद x प्लस 3/x माइनस 1 x प्लस 1 का, तो ये देखिए x प्लस 3 ओवर इसकी फैक्टर्स फॉर्म क्या है, यही नहीं बनती x माइनस 1 x प्लस 1। इसका मतलब ये जो आंसर आपके पास अभी हमने यहाँ पे ये जो आंसर निकाला है a और b की वैल्यू पुट करने के बाद, ये तो x प्लस 3 ओवर समथिंग जो भी आपके पास, ये तो उसका आंसर है। ये देखिए x प्लस 3 इधर नहीं लिखा हुआ। अब क्या करें, क्योंकि हमने इसी फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना था, तो ये जो x 4x प्लस 1 है ये भी आपके आंसर का हिस्सा है, तो यहाँ वैल्यू बेटे आप लोगों ने पुट करनी है 4x प्लस 5 प्लस x प्लस 3, ये देखें x प्लस 3 इसका तो ये सारा आंसर आया था, 4x प्लस 5x प्लस 3/x² माइनस 1 का बेटे ये हमारे पास आंसर आया था, तो यहाँ बेटे पुट कर दिया आप लोग 4x प्लस 5 प्लस, ये देखिए प्लस, और इसका आंसर ये देखिए यहाँ हमने बेटे पुट कर दिया। तो ये आपके पास था बेटे क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये तो बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरा यह है कि इसकी कैलकुलेशन आपको ना बताई जाए, आप बल्कि खुद करें, खुद ट्राई करें, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये नोट्स बेटे आपके सामने रख देता हूं। ये देखें, पहली बात तो ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास, ठीक है, और दूसरा डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। फैक्टराइज्ड फॉर्म से मुराद ये है कि विद इन ब्रैकेट होनी चाहिए, तो ब्रैकेट्स में लिखी गई हैं, और हैं भी लीनियर फैक्टर। पहले फैक्टर को a ओवर x माइनस 1, दूसरे को b ओवर x माइनस 2 और c x माइनस 3 को c ओवर x माइनस 3, ये बेटे हमने लेट कर लिया a, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे लें आप लोग। बाकी आपको तरीकाकार का पता है कि हम लोग कैसे ये क्वेश्चन 2 गेन करेंगे। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को क्वेश्चन के दोनों साइड्स पर सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई के बाद ये बेटे आपके पास क्वेश्चन 2 आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास लीनियर फैक्टर है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इनको बारी बारी, ये देखिए x माइनस 1 इसको भी 0 को इक्वल पुट करें, x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करें, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल पुट करें, इसलिए यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ओके, जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस ये जो आपके पास क्वेश्चन 2 है इसमें आप पुट करेंगे तो आपको मुतल्लिका रिजल्ट मिल जाएंगे। a की वैल्यू बेटे आपके पास आई 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू बेटे आपके पास क्या आएगी 1। तो ये देखें बेटे क्वेश्चन 1 जो थी आपके पास, इसमें a b और c की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपको बेटे रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए a की वैल्यू b और c, ये तो क्वेश्चन बेटे इजी है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है। मैं ज़रा स्क्रॉल कर दूँ आहिस्ता आहिस्ता से ताकि आप लोग के सामने ये क्वेश्चन रहे। ये लोग बेटे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन है, तो ये बेटे इसका आंसर था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा ज़रा लेंथी है, इसकी कैलकुलेशन आपको बता देते हैं बेटे, ज़रूर शेयर करते हैं आपसे। देखें जी बेटे क्वेश्चन नंबर 8, ये देखें, ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो इसलिए
ये तीनों फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट से मुराद क्या है, मल्टीप्लाई। एक्स 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 क्यूब, एक्स 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 क्यूब। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री आपस में इक्वल हो तो हम कहते हैं वो कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, जब भी आपको सबसे पहले आपने यही देखना होता है कि फ्रैक्शन कौन सी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए बस। अगर इम्प्रॉपर है तो ज़ाहिर उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा डिवीजन मेथड से। अब हम क्या करते हैं बेटे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टू फैक्टर्स x-1 और x-2 को बेटे हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, x-3 को एज इट इज़ छोड़ दिया। ओके, इसी तरह x-4 और x-5 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ये आ गया x-6। मल्टीप्लाई तो करना आपको आता है। -2x -x -3x -5x -4x -9x। अब ये जो आपके पास दोनों फैक्टर थे, ये दोनों फैक्टर अब इनको अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब x-3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे आपके पास रिजल्ट आएगा, x-6 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इनको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास फाइनल आपके पास क्या आएंगे, एक्सप्रेशन आएंगी। ये देखें, ये क्या है, x3 नहीं है आपके पास, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या करना है, कन्वर्ट। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। x³ - 6x² + 11x - 6 को बेटे डिवाइड करना आप लोगों ने किसके ऊपर, x³ - 15x² + 74x - 120। इस पर बेटे डिवाइड करें, ये 1 पे डिवीजन तो आपको आती है। डिवाइड करने के बाद ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, अब कैसे हम करेंगे, ये कोशेंट प्लस यानी कि 1 प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये रिमाइंडर था, ये क्या है, डिवाइज़र। ये देखें, पावर 2 पावर 3 आ गई ना आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी प्रॉपर फ्रैक्शन को बेटे हम क्या करेंगे, अब कंसिडर करेंगे और आगे लेकर चलेंगे इसको बेटे आप। हाँ, एक और चीज़, ये अभी ये क्वेश्चन का नाम नहीं था, ये देखें, इसको दोबारा ले जाएं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि ये रिज़ल्ट आपके पास कब आए थे, ये दोनों रिज़ल्ट जब हमने, ये देखें यही रिज़ल्ट है ना आपके पास, ये देखें ये दोनों रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, ये वाली चीज़ ये इधर लिखा हुआ। ओके, ये कब आपके पास आई थी ये वैल्यू, जब हमने इन तीनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था। तो लिहाजा इस वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये देखें, इसको यूँ लिखा जा सकता है और इसको भी यूँ लिखा जा सकता है। बाकी ये आगे वही है 1 प्लस ये चीज़। ओके बेटे, क्योंकि इसी की तो इसी वैल्यू को तो हमने में रिजॉल्व करना था बेटे, किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना था। तो ये हमने इसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा लिख लिया। ओके, +1। अब इसको क्वेश्चन 1 का नाम देने। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को बेटे आप दूसरा ये भी देखें, ये 9x x² - 63x + 114, ये जो आता है ये x³ - 15x² + 74x - 120x, ये वही वैल्यू तो नहीं है, यही वैल्यू है ना, इक्वल है ना आपस में। तो ये कब आपके पास रिजल्ट आया था, जब हमने इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था। इसकी जगह पे बेटे ये फैक्टर आप लोग लिख लें, क्यों, इसलिए कि डिनोमिनेटर में आपके पास हमेशा जो भी एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ओके बेटे, तो लिहाजा इसको हमने इसकी ओरिजिनल जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी, इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करने के बाद, इसी को तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आया था आपके पास। चलें बेटे, अब हम कंसिडर कर लेंगे इसको, या नाउ टेक लिख लें। ये प्रॉपर फ्रैक्शन को बेटे हमने पिक कर लिया। अब क्या करना है, इसको लेट करेंगे a ओवर x-4, b ओवर x-5, c ओवर x-6। ये बेटे देखें, हमने लेट करेंगे यहाँ पे a ओवर x-4 प्लस b ओवर x-5 प्लस c ओवर x-6। बाकी आगे तरीकाकार वही है, x-4 x-5 x-6 को बेटे इक्वेशन के दोनों साइड्स पे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के नतीजे में ये आपके पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। ये तीनों लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी x-4 को भी 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू हासिल करें, इस इक्वेशन में पुट करें और रिजल्ट निकाल लें, a की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी 3। फिर दूसरा फैक्टर था x-5, उसको भी बेटे 0 के इक्वल पुट करें। ये देखें सेकंड फैक्टर x-5, x की वैल्यू 5 आएगी, इक्वेशन 3 में पुट करें। पुट करने के बाद बेटे ये देखें b का आपके पास b की वैल्यू है -24। थर्ड फैक्टर था आपके पास x-6, उसको बेटे 0 के इक्वल पुट करें, माइनस था प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 में, इस इक्वेशन में आप पुट करें। पुट करने के बाद ये बेटे आपके पास c की वैल्यू आ गई 30। ओके, अब a, b और c की वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ। a की वैल्यू बेटे आपके पास क्या है 3, ये हो जाएगा 3 ओवर x-4, और b आपके पास क्या था, b जी ये देखिए जी -24।
तो अब यहाँ -24 पुट करना आप लोगों ने, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बेटे माइनस, ये b की वैल्यू बेटे आपके पास आ गई, और 3 आपके c क्या था 30, ये आ गया c की वैल्यू, ये देखें c/x-6, ये देखें c की वैल्यू x-6। अब ये आंसर आपके पास है इस चीज़ का 9x² माइनस किधर है 9x² - 63x + 114/x - 4x - 5 x - 6, इसका आंसर ये है। अब ये देखना कहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो था इधर, ये देखें, ये देखें 9x² - 63x + 114 ये चीज़, ये देखें, इसी को क्वेश्चन 1 का नाम देना। इसका मतलब इस सारे की जगह पे ये जो आंसर आया है इसका, ये वाला, ये यहाँ पुट कर देंगे कहाँ, क्वेश्चन 1 में। चलें बेटे, इसकी अब क्वेश्चन 1 में आप लोगों ने फाइंड, क्वेश्चन 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपके पास ये थी, ये देखिए हमने किधर है, ये देखिए, ये लिख ली, इज़ इक्वल टू, क्या था आपके पास 1 प्लस, ये देखें 1 प्लस, और इस सारे का आंसर आपके पास, ये देखें इस सारे का आंसर ये आपके पास था, ये आपने यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे इसकी जगह पे, ओके 1 प्लस, ये आ गया आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 के बाद है बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास, ये प्रीवियस जो आप लोगों का ओल्ड सिलेबस था उसमें भी बेटे ये क्वेश्चन था। ये एक स्पेशल केस आपके पास, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, देखें जी। स्पेसिफिक मेथड है इसका, x² + a x² + b x² + c। इस क्वेश्चन में बेटे क्योंकि ये स्पेशल केस है आपके पास, तो अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि x² को बेटे रिप्लेस कर देना आप लोगों ने किसके साथ, y के साथ। जहाँ बेटे x² है वहाँ y पुट करते जाएं, y + a y + b y + c, यानी कि x² को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, y के साथ। जब आपने रिप्लेस किया x² को y के साथ, तो ये आपके पास क्या आ गई, एक फ्रैक्शन आ गया आपके पास। अब बेटे हमने इसको क्या करना है, लेट करना है, y + a को a के इक्वल, y + b को b के इक्वल, और y + c को c के, ठीक है। ये हमारे पास अननोन नंबर्स होते हैं, हमें नहीं पता होता कि a b c हमारे पास क्या है, तो लिहाजा हम ये क्या कर लेते हैं, लेट। लीनियर फैक्टर में हमेशा आप लोगों ने सिंगल यहाँ पे a b c ये नंबर्स बेटे लेट करने होते हैं आप लोगों ने। अब तरीकाकार बेटे वही है कि इन तीनों फैक्टर्स को पूरी इक्वेशन के साथ आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई के नतीजे में यहाँ से आ जाएगा आपके पास y, a की वैल्यू y + 1 y + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे आपके पास b और c, y + b कैंसिल हो जाएगा, a और c ये देखें यहाँ पे आ जाएगा। अब c वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो a और b वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी। चलिए ये तो आपको आता है, ये तो आपने क्लास 10 में भी बेटे सीखा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास लीनियर फैक्टर हैं y + a y + b y + c, इसको बेटे आप लोगों ने किसके इक्वल पुट करना है, 0 को। लीनियर फैक्टर का यही तो हमें फ़ायदा होता है क्वेश्चंस में कि लीनियर फैक्टर जब भी आपके पास क्वेश्चन में मौजूद हो तो आपने उन लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करके अपने वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आएगी -a, इस इक्वेशन जो आपके पास 2 है यहाँ पुट कर दें, जहाँ जहाँ y है वहाँ आप -a पुट करते जाएँ, ठीक है। अब ये देखें ज़रा कैलकुलेशन भी देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 8 में बतानी चाहिए थी, लेकिन चलें खैर। ये देखें y की वैल्यू क्या आ गई, -a + b, y की वैल्यू -a + c, इधर आए जी। ये सारे रिजल्ट को मैंने 0 लिख दिया, वो इसलिए y + a किसके इक्वल था, 0 के। y + a 0 होता है ना, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0+। इधर भी देखें y + a है ना, ये देखें ना y + a 0, तो y + a जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। सिर्फ आपके पास यहाँ से a की वैल्यू बेटे आएगी, a की वैल्यू आप लोगों ने, और ये कैलकुलेशन देखिए बड़े मज़े की ही कैलकुलेशन है ये, -a। ये देखिए आपके पास, ये आपके पास थी y की वैल्यू क्या थी, -a + b, इधर था आपके पास y की वैल्यू -a + c। क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर a को बेटे पॉजिटिव बनाया गया है, यहाँ पहले क्वेश्चन में। ये देख कैसे, माइनस का अमल लेंगे तो आपके पास नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक हो गया बेटे। यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया और नेगेटिव टर्म को बाद में। ये बस इस चीज़ का अपने ख्याल करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बल्कि यहाँ इसको पॉइंट आउट भी कर दूँ ताकि जब आप ये लेक्चर आप लोग, ताकि आपको पता हो इस क्वेश्चन को बेटे, आपकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखना आप लोगों ने। अच्छा बेटे, अब ये देखें, ये यहाँ पे -a आ गया, इस माइनस को बेटे शुरू में लिख लें और इन दोनों को इकट्ठा कर लें आप लोग, ओके। a - b और c - a, इस माइनस को a से पहले लिख लिया।
माइनस बेटे माइनस से कैंसिल आउट हो गया। हमें तो चाहिए ए की वैल्यू, तो a माइनस बी और c माइनस ए दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटे, डिवाइड हो जाएंगे। ये है आपके पास a का आंसर। इसी तरह b का नेक्स्ट आप कैसे निकालेंगे, जो आपके पास नेक्स्ट जो फैक्टर है y प्लस बी, उसको बेटे 0 के इक्वल पुट करें तो y का आंसर आपके पास आएगा यहाँ से माइनस बी। इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है वहाँ करें। पहले ये देखें, जहाँ तो y प्लस बी होगा ना वहाँ पर तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0, वो इसलिए कि y प्लस बी क्या है 0। ये देखें y प्लस बी 0, 0 इसे मल्टीप्लाई करेगा आंसर 0। ये देखें y प्लस बी 0, 0 इन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0, यानी कि a और c आपके पास 0 हो जाएंगे। यहाँ से b का आंसर आपके पास आएगा। ये देखें a और c ये 0 और ये देखें b की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या किया जी, जब हमने y की वैल्यू ये माइनस बी पुट कर दी, पॉजिटिव टर्म को पहले और नेगेटिव टर्म को बाद में, यहाँ पर हमने b को पॉजिटिव बनाया। वो कैसे, माइनस को कॉमन लेकर, जैसे माइनस को कॉमन लिया नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, इस माइनस को बेटे शुरू में लिख लेते हैं हम b के इस तरफ, ठीक है। ये माइनस बेटे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें चाहिए b, a माइनस बी माइनस सी दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये आपके पास b की वैल्यू। अब जो थर्ड फैक्टर आपके पास y प्लस सी, अब उसको बेटे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये देखें 0 के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी। अब ये देखें y प्लस सी जहाँ पर होगा वहाँ अपने 0 लिख देना डायरेक्ट। y प्लस सी ज़ाहिर है ये 0 है ना, 0 इनसे मल्टीप्लाई 0, a 0, y प्लस सी ये भी 0, ये a और b की टर्म क्या हो जाएंगे 0। ये देखें a और b 0, अब c ज़ाहिर है यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। y की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, माइनस सी प्लस a माइनस सी प्लस b। ये देखें माइनस सी प्लस a माइनस b माइनस सी प्लस b। फिर वही केस आपके पास माइनस सी, ये देखें यहाँ पर माइनस क्या है बेटे, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लें और नेगेटिव टर्म को बाद में। इस माइनस को बेटे सी के पीछे ले जाएं, यहाँ पे ये माइनस बेटे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो ये दोनों टर्म्स बेटे जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, डिवाइड। अब आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई आपके पास। तो क्वेश्चन ये बेटा देखिए, ए की वैल्यू ये है आपके पास ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए, बी की वैल्यू ए माइनस बी माइनस सी, और सी की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आई है, सी ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी। कहाँ पुट करनी है, यहाँ ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन 1 में। चलिए वाई ओवर वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू बेटे यहाँ पे रिप्लेस करने लगे हम लोग। ए की वैल्यू बेटे आपके पास क्या आई थी, ये देखें ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए। ये देखें ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए, और साथ में क्या लिखा गया यहाँ पे वाई प्लस ए। ओके ये वाई प्लस ए, ये देखें। चलिए हम आपके सामने रखते हैं। ये देखें ये बेटे हमने ए की वैल्यू आपके पास आई है ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए की वैल्यू आपके पास आ गई ए, ये देखें यहाँ पुट करनी है ना इस जगह पे। तो ये देखें ए की जगह पे आ गया ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए, और साथ में क्या है वाई प्लस ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है बी ओवर ए माइनस बी माइनस सी। ओके बी ओवर बी की वैल्यू बी ओवर ए माइनस बी माइनस सी, साथ में क्या आ जाएगा वाई प्लस बी, और सी की वैल्यू ये देखें आपके पास ये सामने लगे, ये देखें यहाँ से अब आपको समझ आएगी। अब सी की वैल्यू ये देखिए जहाँ सी है इसकी वैल्यू पुट कर दें, वो क्या आती है सी ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी। ये देखें सी की जगह पे प्लस ये देखें सी ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी, यहाँ पुट करनी है ना। तो ये भी तो है वाई प्लस सी, ये वाई प्लस सी आपके पास आ गया। वैल्यू पुट करने के बाद ये बेटे आपके पास रिजल्ट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये तो आपका फाइनल आंसर, लेकिन हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो तो इन टर्म ऑफ एक्स था। जिस टर्म में जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू गिवन हो आपका आंसर भी उसी वेरिएबल में होना चाहिए। ये तो हमारे पास वाई वेरिएबल है यहाँ पे, ऐसे ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया था वाई के साथ, अब वाई को रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर के साथ। रिप्लेस वाई बाई एक्स स्क्वायर, जहाँ बेटे आपको वाई नज़र आ रहा है वाई क्वेश्चन में, वहाँ बेटे एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दें आप लोग।
तो वाई ये देखिए यहाँ भी वाई है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी वाई है एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ भी वाई था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटे, ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, इसको बेटे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, इसलिए कि अब यहाँ पर आपके पास लीनियर रिपीटेड x माइनस 1 के स्क्वायर से क्या मुराद है कि x माइनस 1 को 2 टाइम्स हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, यही है ना, यानी कि लीनियर रिपीटेड x माइनस 1 के स्क्वायर से क्या मुराद है कि x माइनस 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। फिर हम कहेंगे लीनियर रिपीटेड यानी कि एक वैल्यू रिपीट हुई 2 बार। तो ये लीनियर रिपीटेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे सो ऑन। तो इस लेक्चर को बेटे हम इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इन लेक्चर्स को, इन वीडियोज़ को बेटे आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। और दूसरा बेटे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।